हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान और कंप्लीट इंग्लिश सीखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इस पे कंप्लीट इंग्लिश कराने वाली हूँ, सो प्लीज़ एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम प्रोनाउन का जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है, हम प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस पढ़ चुके हैं कि कहाँ हमें प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का यूज़ करना है। तो आज हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ हमें कहाँ करना है। जैसे कि मैं आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अच्छे से बता चुकी हूँ, कौन से हमारे नॉमिनेटिव केस होते हैं और कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। जैसे कि आई हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है, यूज़ ऑफ प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, हमें ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का कहाँ पे यूज़ करना है वो आज हमें देखना है। तो जैसे कि हमें जो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको सभी को पता है, वो क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो वर्ब है उसके बाद क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब से पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है। इट मीन्स नॉमिनेटिव केस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज ये जो वर्ब के बाद आता है वो हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि हमें ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे लगाना है। सो गॉट माई पॉइंट। तो अभी ये सेंटेंस एक एग्जांपल है हमारे सामने, आई टीच देम। अब ये क्या है, आई हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस है, और सब्जेक्ट के प्लेस पे नॉमिनेटिव केस हो गया, क्योंकि नॉमिनेटिव केस को क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। सो गॉट माई पॉइंट। अब टीच हमारी क्या है, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और टीच हमारी है वर्ब। ओके, तो टीच के बाद हमारा क्या आता है, वर्ब के बाद हमारा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, और देम। देम किसका ऑब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। दे मीन्स वे, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। तो यहाँ पे जनरली जो हमने अभी पढ़ा है कि भाई जो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सॉरी वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि हमारे जो वर्ब है टीच, और टीच के बाद हमारा क्या आ रहा है, देम आ रहा है। तो देम हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये हमने एक रूल तो हमारा बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब के बाद तो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में अगर आ जाए आपके टू प्रोनाउंस, क्या आ जाए, टू प्रोनाउंस आ जाए। अगर वर्ब के बाद आपके टू प्रोनाउंस आ जाए और वो किससे कनेक्ट हो, एंड से कनेक्ट हो। किससे कनेक्ट हो, एंड, या कोई भी कंजक्शन आपकी हो सकती है वहाँ पे, क्योंकि कंजक्शन किसका काम करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। तो वहाँ पे आपकी कोई भी कंजक्शन आ जाती है तो आपको ऑब्जेक्टिव प्लेस पे ही रखना है, क्योंकि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब चाहे वो दो प्रोनाउंस आ जाए या आपके तीन आ जाए, तो आपको किस में रखना है, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे ही रखना है, ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, द प्रिंसिपल अलाउड हर एंड मी। अब अलाउड क्या है, हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हर, और मी हमारा क्या है, यहाँ पे हर एंड मी हमारा क्या है, एंड क्या है, कंजक्शन है, दोनों को जोड़ रही है आपस में, हर को और मी को। अब यहाँ पे हर किसका ऑब्जेक्ट है, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, और मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो दोनों ही किसके प्लेस पे हैं, ऑब्जेक्ट केस है, दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस है, और वर्ब के बाद आए हुए हैं। तो आपका जो ये रूल क्या कहता है, अगर वर्ब के बाद आपके टू प्रोनाउन आ रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, आपके दोनों प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना है। सो गॉट माई पॉइंट। Okay, to take rest in the common room. तो the principal allowed her and me to take rest in the common room. So got my point. आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। लेट हमारी क्या होती है, लेट हमारी इनट्रांसिटिव वर्ब होती है, सॉरी ट्रांसिटिव वर्ब होती है। लेट को क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब मैं आपको अच्छे से करा दूंगी, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये हम एक अलग से टॉपिक लेंगे, उसमें हम आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब करा देंगे। ओके, तो लेट के बाद अगर हमारा क्या आना है, ऑब्जेक्टिव केस ही आना है। ओके, लेट हिम गो, उसको उसे जाने दो। यहाँ पे लेट आया हुआ है तो आपको ही नहीं रखना है यहाँ पे, क्योंकि लेट के बाद अभी मैंने बताया, लेट के बाद आपका कौन सा केस आने वाला है, ऑब्जेक्टिव केस आने वाला है। लेट ही गो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको कैसे रखना है, लेट हिम गो, लेट के बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सो गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपके सेंटेंस में क्या आ रही है, प्रीपोजिशन आ रही है, और उसके बाद आपका कोई भी प्रोनाउन आएगा, तो वो अगर प्रीपोजिशन के बाद जो आपका प्रोनाउन आएगा वो किस केस में रखोगे, आप ऑब्जेक्टिव केस में रखोगे। सो गॉट माई पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल है, डिवाइड दीज मैंगोज।
बिटवीन, बिटवीन क्या है हमारे, बिटवीन है हमारी प्रीपोजिशन, बिटवीन क्या है हमारी प्रीपोजिशन। अब इस बांटना है, किसको बांटना है, मैंगोज को बांटना है, किसके बीच में बांटना है, हर एंड मी। अभी मैंने बताया था प्रीपोजिशन के बाद आपको किस में रखना है, ऑब्जेक्टिव केस में रखना है, और ये जो हर है वो किसका ऑब्जेक्ट है, शी का, और मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का। ओके, तो गॉट माई पॉइंट। अगर आपका प्रीपोजिशन आ रही है तो प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस रखना है। ओके, जैसे कि डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन शी एंड आई, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी बिटवीन क्या है, हमारी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हम नॉमिनेटिव केस नहीं रख सकते। आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्टिव केस रखना है। सो गॉट माय पॉइंट, प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्टिव केस रखना है। नेक्स्ट है आपका जीरंट। जीरंट क्या होता है, जीरंट होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी लगा देते हो वहाँ पे आपका जीरंट बन जाता है। अब जीरंट आप पहचानोगे कैसे, आपकी वर्ब में जब आपको दिखे कि ना ने नी आ रहा है, जब आप उसका हिंदी मीनिंग निकालोगे तो उसका जो ना ने नी अगर आ रहा है आपकी वर्ब में तो वो आपका जीरंट होता है। जैसे कि तो जीरंट के बाद भी हमारा जो आता है वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जीरंट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि टॉकिंग हिम वॉज नॉट प्लीजेंट, उससे बात करना, बात करना, बात करने में क्या आ गया, ना ने नहीं आ गया, तो हमें पहचान में आ गया कि हमें यहाँ पे जीरंट का यूज करना है। तो यहाँ पे टॉकिंग हिम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें टॉक हमारी क्या होती है, वर्ब होती है, और उसमें हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, तो हमने इसको क्या बना दिया, जीरंट बना दिया। तो टॉकिंग हिम वॉज नॉट प्लीजेंट, अब यहाँ पे हिम आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो जीरंट के बाद हमें किसका यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का करना है, ना कि हमें किसका करना है, सब्जेक्टिव केस का यूज करना है। सो गॉट माय पॉइंट, तो जीरंट के बाद हमें किसका यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। ऑब्जेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, आपको किसका, ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपका इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव भी वही हमारा नानेनी से ही। अब अगर आपकी वर्ब में नानेनी आ रही है तो आप समझ जाओगे वहाँ पे आपको इन्फिनेटिव का और जीरंट दोनों का यूज आप कर सकते हो। ओके, जैसे कि ऑब्जेक्ट प्लस अगर इन्फिनेटिव के पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है या फिर बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपको इन्फिनेटिव के पहले और बाद में दोनों में ही क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। जैसे कि आई रिक्वेस्टेड हर, टू का हमारी क्या है, वर्ब से पहले हमने क्या लगा रखा है, टू लगा रखा है। सो गॉट माय पॉइंट। अब तो ये हमारा क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। तो इन्फिनेटिव से पहले हमने क्या लगा रखा है, हर लगा रखा है, ना कि ही लगा रखा है। सो गॉट माय पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, हमारी इन्फिनेटिव बन जाएगी। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, इन्फिनेटिव हो जाएगी। और इन्फिनेटिव से पहले हमें किसका यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। और अगर उसके बाद प्रोनाउन आ रहा है तो वो भी हमें ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना है। जैसे कि आप नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हो, मोहन होप्स टू मीट मी सून। अब टू मीट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने क्या लगा रखा है, टू लगा रखा है। हमने इसको क्या बना रखा है, इन्फिनेटिव बना रखा है, इन्फिनेटिव बना रखा है। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद जो हमारा प्रोनाउन आ रहा है वो हमने किस में रखा है, ऑब्जेक्टिव केस में रखा है। मी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया मी, तो मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इन्फिनेटिव आप यूज़ कर रहे हो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको अगर उससे पहले आपका प्रोनाउन आ रहा है तो भी आपको ऑब्जेक्टिव में रखना है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपका प्रोनाउन आ रहा है तो भी आपको ऑब्जेक्टिव में ही रखना है। सो गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन बिटवीन टू नॉमिनेटिव्स। नॉमिनेटिव्स इट मीन्स आपके वही जो सब्जेक्टिव हो गए प्रोनाउन, जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू, ही, शी, इट, ये सब सब्जेक्टिव केस होते हैं, यानी कि नॉमिनेटिव केस होते हैं। तो अगर उनके बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है टू नॉमिनेटिव्स के बीच में, तो आपको अगर नॉमिनेटिव्स में कंपैरिजन हो रहा है, ध्यान देना इस बात पे, अगर नॉमिनेटिव्स में कंपैरिजन वर्ड हमारे जैसे कि एज और देन हमारे क्या होता है, कंपेयर, जब हम किसी के बीच में तुलना करते हैं, बताते हैं कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, दोनों में से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो ये हमारे जो तुलना करने वाले जो वर्ड है वो एज और देन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो एज देन के साथ, टू नॉमिनेटिव्स अगर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको नॉमिनेटिव केस ही रखना है। नॉमिनेटिव केस में तुलना होगी तो नॉमिनेटिव ही आपको रखना है। जैसे कि आपको एग्जांपल देखो, मुकेश इज एज फास्ट एज आई। यहाँ पे आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि तुलना किस में हो रही है, मुकेश के साथ तुलना की जा रही है। और तो मुकेश क्या है, हमारा नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव प्लेस पे रखा हुआ है। सो गॉट माई पॉइंट, क्योंकि वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट आपका मुकेश इज एज फास्ट एज मी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुलना मुकेश से हो रही है, लेकिन हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो इट मीन्स ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है,
है, गलत है। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपकी तुलना हो रही है दो नॉमिनेटिव्स के बीच में और एज देन आपके वर्ड आए हुए हैं, आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि अगर नॉमिनेटिव से तुलना हो रही है तो हमें नॉमिनेटिव केस ही रखना है। सो गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट अगर आपका आ जाता है, यहाँ पे भी देखो कंपैरिजन हो रही है, यहाँ पे भी क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रही है। वो भी अभी हमने बात की थी नॉमिनेटिव के कंपैरिजन के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा इस बार टू ऑब्जेक्ट का, वो किसके बीच में होगा, ऑब्जेक्टिव के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, ऑब्जेक्टिव केस के बीच में कंपैरिजन होगा। और वही हमारे कंपैरिजन वर्ड आ गए हमारे एज देन। तो आपको ऑब्जेक्टिव केस रखना है, नॉमिनेटिव में तुलना हो रही है तो नॉमिनेटिव केस रखना है, ऑब्जेक्ट में तुलना हो रही है तो आपको ऑब्जेक्टिव केस रखना है। जैसे कि आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करती हूँ, एज मच एज हिम। अब तुलना किससे हो रही है भाई, आई लाइक किसको, यहाँ पे यू के बारे में बात हो रही है, समझ आ रहा है। आपको ऑब्जेक्ट देखना है यहाँ पे। ये लाइक के वर्ब, लाइक हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, वर्ब के बाद क्या था, ऑब्जेक्ट। तुलना किसकी हो रही है, ऑब्जेक्ट की हो रही है ना, यू एज मच एज हिम। तो अब जब तुलना ऑब्जेक्ट में हो रही है तो हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट ही लगाना है। यहाँ पे ही नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हिम आएगा। सो गॉट माय पॉइंट। अगर कंपैरिजन किस नॉमिनेटिव्स की हो रही है तो आपको नॉमिनेटिव केस ही रखना है, और अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के बीच में तो आपको ऑब्जेक्टिव केस। सो गॉट माय पॉइंट। अगर कंपैरिजन नॉमिनेटिव के बीच में हो रही है, टू नॉमिनेटिव के बीच में हो रही है तो आपको नॉमिनेटिव केस, और अगर ऑब्जेक्टिव केस पे हो रही है तो आपको ऑब्जेक्टिव केस ही रखना है। सो गॉट माय पॉइंट। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।